Good evening, class. Today's our topic is fundamental rights. The fundamental rights in the Indian Constitution include मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के जो शामिल होते हैं उनमें है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी मनुष्य कानून के सामने बराबर हैं या समान है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कानून के सामने उनको सुरक्षा मिलती है कानून से। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स। अब देखिए इसमें दिया है आपको, ये हमें ये भी बताता है कि किसी भी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, चाहे उसके लिंग के आधार पर हो। जैसे हमारे यहाँ होता है रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर कहते हैं हिंदू है, मुसलमान है, कास्ट में कहते हैं हम अच्छा ये पंडित है, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है। तो ये ऐसा भेदभाव हमें नहीं सिखाता है हमारा कानून या हमारा संविधान। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। हर एक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो सारे के सारे हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस मतलब हुए सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कि आपके खेल के मैदान, होटल हो गए, दुकानें हो गई, इत्यादि जगहों पर आसानी से जा सकता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन टू मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार भी किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती हैं, चाहे वो रोजगार के मामले में ही क्यों ना हो। बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस दैट you will read about later in this book. The practice of untouchability has been abolished. अब देखिएगा, आपने पहले एबोलिशन, आपने अनटचेबिलिटी पढ़ा, यानी कि अछूतों की जो बात कही गई थी, अनटचेबिलिटी जिनको हम अछूत कहते थे, वो उसको अधिकार भी हमारे संविधान ने ही दिया है। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। आप इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। इन्हीं कानूनों के कारण जो छुआछूत की बीमारी थी हमारे यहाँ, जो हम अछूत जाति कहते थे, उस बीमारी को या उस प्रथा को दूर करने में हमारे संविधान का बहुत बड़ा हाथ है। राइट टू फ्रीडम, दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा, वो है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण या बोलने की स्वतंत्रता, एंड एक्सप्रेशन, और उसको प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन या संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, स्वतंत्र रूप से पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय को या काम को चुनने की स्वतंत्रता। ऑक्यूपेशन और बिजनेस, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में जाना चाहें, चाहे आप कहीं भी जाना चाहें, किसी व्यवसाय में, किसी फील्ड में जाना चाहें, तो हमारा संविधान आपको क्या देता है, अधिकार देता है कि आप अपने हिसाब से किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण क्या होता है? शोषण जैसे हमने कहा, बच्चों को मजदूरी करवाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि मानव तस्करी, बच्चे इधर से भारत से लेकर के कहीं दूसरी जगहों पे बेचे जाते हैं, तो उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बेस पे रखा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। जो संविधान है ये हमें बतलाता है और हमारी रक्षा करता है, किससे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, यानी मानव तस्करी से। फोर्स्ड लेबर, यानी कि आपको जो मजदूर हैं, ज़बरदस्ती मजदूर बनाए गए। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देने पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है सारे भारतीय नागरिकों को दिया गया है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी की भी धर्म को मान सकता है, उससे संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और आपके शिक्षा से संबंधित अधिकार।
द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज़ मतलब होते हैं अल्पसंख्यक। जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक माने जिनकी संख्या कम है। भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमानों की संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक हो गए, क्रिश्चियंस की कम है वो अल्पसंख्यक हो गए, ईसाइयों की कम है, ईसाई और क्रिश्चियन एक ही हुए, आपके सिखों की कम हो गई तो वो भी अल्पसंख्यक हो गए। तो हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और द लिंग्विस्टिक can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। संविधान हमें बताता है that all minorities कि सभी अल्पसंख्यक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, चाहे वो धर्म के आधार पर हो चाहे भाषा के आधार पर, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपनी शैक्षिक संस्थाओं को खोल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, ताकि वे अपने जो कल्चर है अपनी संस्कृति है उसको बचा सके या उसको विकास कर सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट। संवैधानिक उपचार का मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसा अधिकार है, चाहे कोई भी हो, आप कोर्ट में अगर आपके साथ कोई व्यवहार गलत किया जा रहा है तो आपको कोर्ट के पास जाने का पूर्ण अधिकार है। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट, ये हमें अधिकार देता है कि प्रत्येक नागरिक कोर्ट में जा सकता है इफ अगर दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, कि उनका कोई भी मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है या फिर उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। आया समझ में? तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Thank you.